हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? आज हम कल का जो जेएनवी यानी कि जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023 का जो पेपर आया था, उस पेपर को हम आज सॉल्व करने वाले हैं। इस पेपर में मैथ, रीजनिंग और हिंदी के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस अभ्यर्थी का कितना क्वेश्चन सही है और कितना गलत है। तो इस प्रकार आप इस वीडियो के माध्यम से आप सारे अपने क्वेश्चन का आंसर मिला लेंगे। तो आंसर मिलाने के लिए इस वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कर लीजिए ताकि कोई भी इस टॉपिक का वीडियो आपको मिले जेएनवी से रिलेटेड तो सबसे पहले आपको पहुंचे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर खंड 1 में दिया है कि प्रश्न संख्या 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र A, B, C, D दर्शाए गए हैं। इन चारों चित्र में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न का चयन करें। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगति संख्या के सामने वाला वृत्त को काला करें। तो जैसा कि मैंने आपके लिए आंसर शीट भी रखा है, देख सकते हैं आप, यहाँ पे आंसर शीट भी है। इसी में हम लोग पहले इसको टच करेंगे। आइए देखते हैं। तो पहला का क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए। एक क्या है, वर्ग है। वर्ग के अंदर भी क्या है, एक आयत जैसा है और वहां पे देखिए कि ये दिया है 4 सर्कल दिया है इसके कोनों पे, और कोनों पे चारों सर्कल के इंटरनल साइड को क्या कर दिया है, काला किया है। तो हमको इसी प्रकार का उत्तर इससे हमको रिलेट करना है कि कौन सा भिन्न है। तो 1 2 3 4 आकृति है, चारों में से मुझे ये चेक करना है कि इनमें से कौन भिन्न है। यानी कि अगर देखते हैं ध्यान से तो पहले क्वेश्चन में देखिए आयत में है और दूसरे क्वेश्चन में देखिए कि ये भी आयत में है और यहाँ पे भी देखिए कि ये आयत में है। लेकिन ये चौथा नंबर जो डी वाला ऑप्शन है मेरा, इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पे सर्कल आ गया है एक, यानी कि ये क्या हो गया, भिन्न हो गया। तो इसलिए मेरा ऑप्शन क्या कहलाएगा कि मेरा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कौन सा विपरीत है। तो देखिए एक वर्गाकार के अंदर में क्या है, एक सर्कल है, एक ब्लैक है, एक जो सर्कल के अंदर क्या है, एक ब्लैक है, एक क्या है, ब्लैक नहीं किया गया है। तो ऐसी आकृति हमको ढूंढनी है जो कि चारों में क्या हो, भिन्न हो। और यहाँ पे देखिए कि इसमें कोई आकृति में आपका ब्लैक नहीं किया गया है, इसलिए मेरा ऑप्शन क्या कहलाएगा, ए कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ए सही होगा। तीसरे वाले में देखिए एक एरो दिया है और इधर से आपका 3 दिया है। अब इस एरो इस साइड में है, इसमें भी देखिए कि एरो है और इसमें भी देखिए कि एरो है, लेकिन ये सी वाला ऑप्शन दिख रहा है। इस सी वाले ऑप्शन में एरो क्या है, उल्टा है। क्या है, उल्टा है, इसलिए मेरा यह सी सही हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्या, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि इसमें देखिए कि एक साइड से जो ये पतला सा एक साइड क्या हुआ है कि इसमें ब्लैक किया गया है और एक साइड वाइट है और इनकी दोनों साइड में क्या है, यह डंडे। अब इसको क्या किया है कि इसको क्लॉकवाइज क्या किया है, घुमा दिया है, यानी कि इस डायरेक्शन में घुमा दिया है, इस डायरेक्शन में घुमा दिया है। तो इस डायरेक्शन में घुमाने से क्या हो गया है कि ये पहले देखिए ऐसे था, अब क्या हो गया, इसको घुमाने से ये ऐसे हो गया है। ठीक है। अब फिर उसके बाद क्या किया है इसमें देखिए क्या किया है, 2 डंडी दिया है, लेकिन इसमें डंडिये नहीं है। क्या है इसका, यानी कि एक ही सिंगल पाई है, इसलिए ये वाला सही हो जाएगा। क्या वाला, ये वाला सही हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है निर्देश प्रश्न संख्या 5 से 8 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है
तथा दाईं ओर ए बी सी और डी चिन्हित 4 प्रत्युत्तर उत्तर चित्र दिए गए। उत्तर चित्र से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुने तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR सीट यानी कि उत्तर पत्रिका प्रश्न की संगति में भरे। जैसा कि ये OMR आपके पास मिला हुआ, क्या इसी साइड का OMR मिला रहा हुआ, इसी को आपको फुलफिल करना है। आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि एक प्रश्न चित्र दे दिया है। प्रश्न चित्र क्या दिया है कि ये दे दिया है इसी के जैसा सेम, यानी कि इसी पांचवे के जैसा सेम, यानी कि एक क्या है स्क्वायर यानी कि वर्ग है, उसके अंदर कितने हैं 1 2 3 क्या है सर्कल है, क्या है सर्कल है। यहाँ पे देखिए क्या इसी शेप के हैं, तो जो इससे मिलता जुलता यानी कि सेम का सेम यही होगा, वही उत्तर होगा। यानी देखिए कि ये तो सही है, बस बीच में काला हो गया है इसलिए ये सही नहीं होगा। हमको सबसे पहले क्या होना चाहिए कि हमको जो गलत है यानी कि जो नहीं है उसको पकड़ लेंगे, तो ये मेरा नहीं होगा। फिर सी पे देखिए यहाँ पे 2 ही सर्कल है इसलिए ये भी नहीं होगा। इसमें देखिए कि यहाँ पे सर्कल है, बीच में क्या है वो है इसलिए नहीं होगा। ये बी वाला ऑप्शन देखिए मेरा कि सही है, सेम का सेम ये आपका मिल रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 में देखिए कि जो आकृति दी गई है, ये देखिए एक छोटा सा ट्रायंगल है, फिर यहाँ पे एंगल है। तो क्या ये ऐसी आकृति किसमें मिल रही है, तो देखिए सेम टू सेम ए वाले में मिले। क्या ए वाले में मिले, ये है नहीं, ये है नहीं, ये नहीं, तो ये वाला सही होगा, इसलिए ए ऑप्शन सही होगा। अब क्वेश्चन 7 आ गया। क्या क्वेश्चन 7 आ गया। क्वेश्चन 7 को देखिए। क्वेश्चन 7 में क्या है कि ये आकृति जैसे है इसी आकृति जैसे चाहिए। देखिए ये तो पूरा ब्लैक कर दिया, ये तो ऐसा ही नहीं होगा। अब यहाँ देखिए कि यहाँ का ये कॉर्नर का कोना दोनों क्या हुआ है ब्लैक किया गया है, तो ये कलर होना चाहिए। तो यहाँ देखिए कि ये ब्लैक, ये ब्लैक है, ये ब्लैक नहीं, इसलिए ये भी नहीं होगा, इसलिए ये भी कट गया, ये भी कट गया। और बचा कौन, अब सी और डी बचा। तो देखिए सी और डी में क्या डिफरेंस है, सी और डी सेम जैसे हैं, बट यहाँ देखिए डी की साइड में एक ऐसा बनाया गया है, इसलिए डी ऑप्शन ना सही होकर हमारा ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को हम सॉल्व करते हैं। क्या 8 को देखते हैं। ये आकृति दी है, इसकी जैसी सेम आकृति होनी चाहिए, यानी कि एक ट्रायंगल जैसा ही है ये भी। देखिए किसमें, इसमें देखिए कैसे है पूरा कर दिया इसलिए नहीं होगा, डी वाले में बीच में कर दिया इसलिए नहीं होगा, सी वाले में देखिए कि इस टाइप का कर दिया है और बीच में ऐसा कर दिया इसलिए नहीं होगा। इससे रिलेटेड क्या है केवल मेरा बी है, इसलिए मेरा बी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कर रहा है कि 9 से 12 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया है। दाईं ओर दिए गए उत्तर चित्र ए बी सी डी पर गौर करें तथा उस उत्तर की चित्र का पता लगाएं जिसको बिना दिशा परिवर्तन के प्रश्न चित्र के पैटर्न को पूरा करने के लिए प्रश्न चित्र के लुप्त भाग में बिठाया जा सके। यानी कि इस क्वेश्चन में जो है, इस क्वेश्चन में इसका एक भाग इसमें माने कि उत्तर चित्र में छिपा हुआ है, उसको मुझे क्या करना है बताना है। क्या उसको बताना है। तो आइए ध्यान से देखेंगे। क्या अब तो जब इसके अपोजिट ऐसी आकृति है तो इसके जस्ट अपोजिट ऐसी आकृति होगी। तो देख लीजिए कि ये तो ऊपर इस साइड के है, ये नहीं होगा, ये भी इस साइड के है, ये नहीं होगा। इसके बाद देखिए सी क्या है, ये भी इसका जो इससे रिलेटेड जरूर है, बट ये वाला साइड जो ऐसे है ये वाला ऊपर है, इसलिए मेरा बी ऑप्शन क्या होगा सही होगा। क्या होगा बी ऑप्शन सही होगा। 10 नंबर का देखिए कि जो भी अब आकृति बनेगी कैसे बनेगी, ये ऐसे बना है तो कोई आकृति है इस टाइप की बनेगी। क्या इस टाइप की बनेगी, तो ऐसे खोज लीजिए। देखिए ये आकृति इस टाइप की बनी, ये नहीं होगी, ये छोटा हो गई, ये क्या होगा बीच में होगी, इसलिए ये वाला मेरा बी ऑप्शन सही होगा। 11 नंबर का देखिए। 11 नंबर का क्या है कि यहाँ पे सिंगल प्लस है, यहाँ पे डबल प्लस है, यहाँ पे क्या है ट्रिपल प्लस है। तो सिंगल था तो डबल हुआ, ट्रिपल हुआ तो क्या होगा इसके ऊपर वाले में 4 वाला होगा, क्योंकि सब में एक तो इंक्रीज हो रहा है। तो ये ऑप्शन मेरा सी होगा। क्या होगा ऑप्शन मेरा सी होगा। इसके बाद 11th नंबर के बाद हम 12th नंबर देखते हैं। 12th नंबर में क्या है कि ये आकृति देखिए ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई। तो अब ऐसे आकृति जो आएगी यानी कि इसको कौन पूरा करेगा, ऐसे वाली आकृति पूरा करेगी। तो जो होगा उसको हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए ये वाला तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसलिए मेरा ऑप्शन ये सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 13 सॉल्व।
क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या किया है कि प्रश्न 13 से 16 में बाईं ओर 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं तथा चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ा गया है। प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए दाईं ओर उपलब्ध उत्तर चित्रों में से एक चित्र का चयन करें जिसे बाईं ओर दिए गए प्रश्न चित्र के खाली स्थान में प्रतिस्थापित किया जा सके। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR शीट पर हमको फिल करना है। जैसे आइए क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे में जो प्रश्न दिया है, क्या दिया है, एक सिंगल जो एरो था इस साइड था, एक सिंगल एरो इस साइड था, तो इसके सेकंड में क्या किया है, एक तो यही रखा है, फिर इसका जस्ट अपोजिट किया है। तो यहाँ पे क्या किया, 2 से फिर 3 हो गया, इसके बाद एक अपोजिट। तो इस वाले में क्या आएगा, इस वाले में ऐसी आकृति आएगी। ढूंढिए कहाँ पे है, ये तो होगा नहीं। बी में क्या हो गया, दोनों इस शेप में हो गए इसलिए नहीं होगा। तीसरी वाली में देखिए सी में इसकी जो एक आकृति विपरीत होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे सेम इसलिए यहाँ पे ऑप्शन क्या हो गया, डी हो गया, इसलिए मेरा डी सही होगा। इसके बाद 14 नंबर देखिए, 14 नंबर में देखिए एक ठो क्या है, एक टाइप का एंगल दिख रहा है, फिर एक था, फिर 2 हुआ, फिर कितना हुआ, 2 के बाद यहाँ पे 3 हुआ, अब 3 के बाद कितना आएगा, 4 आएगा। तो 4 वाली आकृति कौन सी है, देखिए 1 2 3 4 सर्कल से हम पकड़ सकते हैं। इसमें जो छोटे छोटे सिंगल सर्कल था, फिर डबल हुआ, फिर ट्रिपल हुआ, तो इसके बाद 4th वाला आएगा। तो ये मेरा ऑप्शन कौन होगा, ये वाला सही होगा। कौन वाला सही होगा, बी ऑप्शन मेरा इसके लिए सही माना जाएगा। कौन होगा, बी ऑप्शन सही होगा। 15 नंबर देखिए, 15 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए अंदर क्या है, एक छोटा सर्कल है, फिर इसको हटाकर डबल सर्कल, फिर ट्रिपल सर्कल। तो यानी कि आंसर में क्या आना चाहिए, सिंगल के बाद डबल हुआ, डबल के बाद ट्रिपल हुआ, तो यानी कि 4 सर्कल आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 4। तो 4 वाला कौन कौन ऑप्शन है, देखिए ये है, लेकिन बीच में इनमें ऐसा एक पाई दे दिया है। यहाँ पे केवल डी ऑप्शन ही मेरे को दिख रहा है, इसलिए आपका सही उत्तर डी होगा। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए एक सर्कल है, यहाँ पे एक साइड में सर्कल करके छोटी सी उसमें गोलाकार करके ब्लैक कर दिया, फिर इसके बाद डबल किया, डबल नहीं किया है, इसी सर्कल को उठाकर यहाँ पे एक किनारे पे जो था इसको डबल कर यहाँ दूसरे किनारे पे लगा दिया। तो यानी कि फिर जब दूसरे किनारे पे एक सर्कल और जोड़ दिया, तो अब यहाँ पे क्या जोड़ेगा, बस यहाँ पे एक बिंदी जोड़ेगा। क्या जोड़ देगा, यहाँ पे एक बिंदी जोड़ देगा। तो यानी कि ऐसा ऑप्शन किस में आ सकता है, तो जो मेरे ऑप्शन में आएगा हम उसको टिक कर लेंगे। ऐसे बिंदी जोड़िए, देखिए यहाँ पे बीच में जोड़ा है इसलिए नहीं होगा, यहाँ पे 2 से 3 कर दिया इसलिए नहीं होगा, यहाँ पे देखिए 2 क्या है, सिंगल सिंगल है, बीच में बिंदी जोड़ दिया इसलिए नहीं होगा। लेकिन सी वाले में देखिए कि जस्ट इसी के जैसा ही आ रहा है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन सही होगा। क्या होगा, सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आपको अगर समझ में आ रहा है तो आप अपने आंसर शीट को जरूर मिला लीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न चित्र के 2 सेट दिए गए हैं, दूसरे सेट में एक प्रश्न क्वेश्चन मार्क है। यानी कि प्रथम सेट के दौरान प्रथम सेट के 2 प्रश्न चित्र में एक निश्चित संबंध है, इसी तरह का संबंध दूसरे सेट के तीसरे तथा चौथे प्रश्न के चित्र से भी होना आवश्यक है। उत्तर चित्रों में से उस चित्र का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। तो यानी कि इसको हमको क्या करना है, जो प्रश्नवाचक चिन्ह जहाँ पे है उसके स्थान पे कौन सी आकृति फील होगी, ये हमको फील करना है। अगर आपको यहाँ ध्यान से अगर देखते हैं तो पहले वाले में क्या है, एक क्या है, स्क्वायर है, उसमें एक एरो आई, देखिए 1 2 2, फिर इसके जस्ट अपोजिट है, और यहाँ पे क्या है, एक ऐसे गई है, यानी कि 3 ऐसे आई है और 3 ऐसे गई है। क्या, 3 ऐसे आई है और 3 ऐसे गई है। फिर इसको क्या किया है, फिर इसको क्या किया है पता है, अब इसको देखिए कि अब यहाँ पे जब घुमा दिया है तो घुमाने के बाद क्या किया है कि यहाँ पे देखिए इस बीच वाली सर्कल क्या कर दिया है, मिला दिया है। क्या कर दिया है, मिला दिया है, समझें, इसको अब मिला दिया। तो मिला दिया तो क्या हो गया, अब इसके बाद इसी जैसी आकृति यहाँ पे आई है, तो ये ऐसे आई है, क्या है, ऐसे आई है। तो उत्तर कौन सा होगा, उत्तर कौन सा होगा, तो जब ये ऐसे थी तो इसको ऐसे किया, तो जब ये वाला ऐसे है तो ये भी क्या हो जाएगी, उत्तर मेरी क्या हो जाएगी, ये कैसे हो जाएगी, इस शेप में हो जाएगी। किस शेप में हो जाएगी, इस शेप में। तो ये मेरा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, केवल बी ही दिख रहा है। क्या, बी ही दिख रहा है, क्या, बी दिख रहा है। यानी कि 2 आपका क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा
और 2 इसके जस्ट विपरीत हो जाएगा, तो इसका उत्तर बी होगा। नेक्स्ट है 18 नंबर, देखिए 2 एरो है, फिर इस एरो को देखिए, ऊपर एक एरो, नीचे पूरा कलर किया हुआ है। तो ऊपर क्या किया है, अब इसको जस्ट अपोजिट कर दिया है, विपरीत पलट दिया है, यानी कि पलट दिया है, यानी कि पहले ऐसे था, अब इसको ऐसे कर दिया है। तो अब देखिए क्या किया है, इसके बाद अब ये एरो आया, कौन आया, ये वाला आया। तो अब इसको क्या हो जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट हो जाए, जैसे इसको किया था, यानी कि एक को रखा था, इस वाले को पलट दिया। अब इसी तरह इसमें क्या करेगा, इसी तरह काम करेगा, यानी कि आपका इसी तरह इसको ऐसे वाले को एक साइड ऊपर वाले को रखेगा, नीचे वाले को क्या करेगा, अपोजिट चलेगा, इसलिए ऑप्शन मेरा सी हो जाएगा। 19 नंबर देखिए, 19 नंबर क्या कर रहा है कि देखिए सर्कल दिया हुआ है, सर्कल दिया हुआ है आपका, जो सर्कल दिया है, क्या जो सर्कल दिया है, इसके शेप की हमको आकृति निकालनी है। ये सर्कल है, इसको क्या किया है, ऐसे थी, बस क्लॉकवाइज से घुमा दिया, सॉरी इस साइड, इस शेप में घुमाया है, किससे, इस शेप में घुमाया है, एंटी क्लॉकवाइज, क्या एंटी क्लॉकवाइज घुमाया है। तो ये वाली जो आकृति है, इसको भी किससे घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, यानी कि प्लस वाली ऊपर चले जाएगी, यानी कि ऑप्शन मेरा सी ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 20 नंबर, 20 नंबर का क्या होगा, देखिए यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे भी सिंगल है, यहाँ पे क्या कि ये सिंगल सिंगल है, बीच में एक एरो खींचकर 2 to 4 कर दिया है, यानी इसी शेप में ए भी होगी, क्या इसी शेप में ए भी होगी। तो यहाँ पे देखिए कि ये इस शेप में थी, तो इसको इस साइड में किया, तो यानी कि यहाँ पे इसका एंगल चेंज कर दिया है। अब यहाँ पे आएगा, तो यानी उत्तर कौन से आएगी, बीच वाली आएगी, क्या बीच वाली, कुछ भी अगर इसमें बनेगा तो बीच में बनेगा, यानी कि यहाँ से ऐसे कर देंगे, तो सेम आकृति यहाँ की वाली बीच में आएगी, यानी कि ऑप्शन मेरा सी हो जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन हम 20 के बाद चलते 21 में क्या दिया है कि प्रश्न चित्र के रूप में ज्यामिति चित्र त्रिभुज वर्ग वृत्त के एक भाग को बाईं ओर दर्शाया गया है तथा दाईं ओर दूसरे भाग को 4 उत्तर चित्रों के रूप में दिखाया गया है, ABCD। दाईं ओर के चित्र से ज्यामिति चित्र को पूर्ण करने वाले चित्र हो, यानी कि जो भी आकृति दिया हुआ है उससे वो पूर्ण आकृति पूछ रहा है कि ऐसे क्या उसमें मिला दिया जाए कि इससे मेरी पूर्ण आकृति बन जाए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 का ये आकृति है, क्या है, ये आकृति, इसमें क्या हम मिलाएं इन सब में, ये मेरा एक सर्कल बन जाए, क्या बन जाए, एक सर्कल बन जाए। तो इसके लिए देखिए हमको सबसे पहले चुनना होता है कि कौन सा इसमें नहीं है, यानी कि मिलाने पर कभी नहीं, ये देखिए कभी नहीं हो सकता है, ए भी कभी नहीं हो सकता है, और यहाँ देखिए कि यहाँ पे एक सर्कल जैसा होगा, ए भी कभी नहीं होता, यानी बचा कौन मेरा, जो बचा मेरा उत्तर हो गया। 21 नंबर के बाद 22 नंबर देखिए, इसके 1 2 3 4 5 6 7 8, आप देखिए ए कभी होगा, नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, ठीक है, ए भी नहीं होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, बट इसका देख रहे हैं इसको टच करना चाहिए, क्या इस ये वाला कोना टच करना चाहिए, लेकिन इसमें क्या होगा, टच नहीं करेगा, दूरी बन जाएगी, लेकिन इस वाले में इसको ऐसे पकड़ लेगा, ये ऐसे पकड़ लेगा, ये आपका ऐसे पकड़ लेगा, तो ये वाला ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, 23 नंबर देखिए, इसको कौन कंप्लीट कर सकती है आकृति, देखिए ए कभी नहीं होगा, ए कभी नहीं, एक में बचा कौन, एक डी वाला हो गया, तो इसको हम डी से टिक कर देते हैं। ध्यान से अगर देखेंगे तो देखिए ये यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा, ये कोना इस कोने पर एडजस्ट हो, बाकी हो जाएगा, ये कभी नहीं होगा क्या, ये कभी नहीं होगा, क्योंकि इसमें देखिए डबल है, यहाँ पे सिंगल है। ठीक है, अब आते हैं 24 नंबर। 24 नंबर क्या है, 24 नंबर देखिए कि एक एल टाइप की आकृति दी है, इसको कंप्लीट करना है, यानी कि इसको कंप्लीट करने के लिए मुझे ऐसे और एक ऐसे आकृति की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए ऐसी आकृति कौन सी, यानी कि मेरा ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये नहीं होगा, यानी बी ऑप्शन सही होगा, इसलिए हम इसका भी आंसर टिक कर लिए। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट आ गया भाग 7, यानी कि इसमें 25 से 28 में बाईं ओर प्रश्न चिन्ह दर्शाया गया है, दाईं ओर ABCD 4 ऑप्शन दिए गए हैं। किसी दर्पण को XY के अनुदिश रखे जाने पर प्रश्न चिन्ह की सही दर्पण प्रतिबिंब को उत्तर
चुनना है, यानी कि दर्पण से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दिया ए बी पी और इस साइड क्या है मेरा, ये दर्पण है, क्या है, इस साइड ये मेरा दर्पण है। तो दर्पण लग गया था, मुझे ये चेक करना है कि क्या क्या इसमें बदल जाएगा, क्या क्या नहीं होगा। यार ये तो कंफर्म हो गया कि ए कहाँ चला जाएगा मेरा, इस साइड चला जाएगा, और पी मेरा इस साइड चला जाएगा, क्या, पी मेरा इस साइड चला जाएगा। यानी कि दर्पण में क्या चेंज नहीं होता, ये मुझे याद रखना पड़ेगा। तो दर्पण में मेरा ए क्या होता है, चेंज नहीं होता है, और पी हमारा क्या हो जाता है, वो बदल जाता है। तो देख लीजिए यहाँ पे देखिए क्या किया है, और भी क्या, भी क्या होता है आपका, नहीं बदलता है, यानी कि भी बदल गया इसलिए नहीं हुआ। यहाँ देखिए भी, यहाँ पे भी है और यहाँ पे ए बदल गया इसलिए नहीं हुआ। यानी कि ऑप्शन केवल मेरे पास यही दिख रहा है जिसमें ए नहीं बदला है, भी नहीं बदला है और पी बदल गया है। वैसे भी पी चला जाएगा मेरा इस साइड और इस साइड, इसलिए ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, इसी शेप का है, यानी कि ई है, क्या, ई है। तो ई क्या हो जाता है, दर्पण में चेंज हो जाता है। तो यानी कि ये 3 बिंदु इस साइड आ जाएगा और ई पलट जाएगा। तो ऐसे देखिए कौन सा है, ये 3 बिंदु इस साइड आया है, ये इसमें तो इधर है, तो ये नहीं होगा, कैंसिल। इसमें देखिए इस साइड आया है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ई को ई ये लिखा है, इसलिए ये कैंसिल हो गया, क्योंकि पलटना होगा ई को। अब यहाँ पे देखिए ई सीधा लिख लिया, इसलिए नहीं हुआ। यहाँ पे देखिए ई क्या हो गया है, ई का जस्ट क्या हो गया है, ई का क्या हो गया है आपका, उल्टा हो गया, यानी कि इसका बिंदु भी इस साइड आ गया, यानी ये मेरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्या, क्वेश्चन नंबर 27 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, 27 क्वेश्चन क्या है, ए सर्कल दे दिया है अंदर में, इसमें डबल सर्कल है, यहाँ पे 3 आंकड़े, 3 सर्कल, यहाँ पे एक सिंगल बचा हुआ है। देखिए इसके अकॉर्डिंग क्या करना है कि पहले ये दोनों तो इस साइड आ जाएंगे और ए मेरा इस साइड आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे ए आ जाएगा और ये दोनों उस साइड चलेंगे। तो 2 साइड वाले पहले चुन लिए, इस साइड तक कभी नहीं होगा, ए वाला कभी नहीं होगा, ए वाला कभी नहीं होगा, क्योंकि दोनों इसी साइड है। अब इसका दोनों उस साइड जाएगा, तो ये में ऑप्शन बचा है, क्या, यही बचा है, और इस वाला यहाँ आ जाएगा, तो इसलिए मेरा ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये मेरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के बाद 28 पे आते हैं। 28 नंबर क्या क्वेश्चन दिया है, देखिए एक 7 जैसे आकृति है, क्या, अंदर में एक 7 जैसे आकृति और यहाँ पे एक एरो लगा हुआ है, यानी कि इस एरो उस साइड चला जाएगा, ये तो कन्फर्म है। तो देखिए कौन सा होगा, और 7 क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी कि इसमें देखिए ए एरो यहाँ आया है, इसमें तीर नहीं, इसलिए ये गलत। डी वाला का देख लीजिए, डी वाले में एरो आया है, यहाँ आया, लेकिन 7 को 7 ही लिखा है, इसलिए ये गलत। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए उल्टा कर दिया, लेकिन बस एक यही ऐसा विकल्प जो बचा है कि 7 का अपोजिट भी है और इस एरो का अपोजिट है, इसलिए मेरा ये वाला ऑप्शन सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट आते हैं 28 के बाद 29। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें दिया है 29 से 32 में बाएं और प्रश्न चित्र में दर्शाए अनुसार कागज के एक टुकड़े को मोड़कर 5 पंच किया गया है तथा दाईं ओर ए बी सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। कागज के टुकड़े के तह को खोलने पर वो जिस प्रकार दिखेगा वैसे ही चित्र से चुने तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR शीट पर प्रयुक्त करें। एक कागज की आकृति है, क्या है, एक कागज की आकृति की है। देखिए कागज की आकृति ऐसे मोड़ा, फिर इसको क्या किया, यहाँ से क्रॉस करके यहाँ मोड़ा, फिर यहाँ पे देखिए एक बिंदु आ गया, यानी कि यहाँ पे काट दिया गया। तो काटने के बाद इसमें कैसे आकृति, यानी कि देखिए आधा काटा है तो एक सर्कल इस साइड का बनेगा, एक साइड सर्कल कहाँ बनेगा, एक साइड का और बनेगा। जब इसको ओपन करते हैं तो मेरा इसका ऑप्शन ए आएगा, क्या आएगा, ए आएगा। इसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन है। 30 नंबर में देखिए इस शेप को फिर इस प्रकार मोड़ा है, फिर इसको एक ऐसा आकृति दिया है, क्या है, इससे काटा है। तो इसके लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, मेरा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 31 नंबर वाले को देखिए क्या है कि एक ऐसा कागज का टुकड़ा है, इसको फिर इस साइड से फिर इसको फोल्ड किया है, फिर काटा हुआ है। काटने के बाद जो आकृति बनेगी, देखिए इसमें कुछ आप लॉजिकली ट्रिक भी लगा सकते हैं। क्या, लॉजिकली ट्रिक भी लगा सकते हैं। ये कहाँ पे है, क्या, ये कहाँ पे है, यानी कि ये इस शेप में है, तो इसके लिए इधर भी खुलेगा, इधर भी खुलेगा, इधर भी खुलेगा, इसलिए आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन क्या है। 32 वाले का आंसर क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये आकृति दी है, आकृति दिख रही है आपको। अब इसको क्या किया, ऐसे किया है, फिर ऐसे किया, यानी कि मोड़ कर काटा हुआ था। यानी कि ये जो आकृति थी कि ये वाला बन रहा है, तो ये कहाँ कहाँ बनेगी, एक इस साइड बनेगी, एक इस साइड बनेगी, एक इस साइड बनेगी, यानी कि चौथा में कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, सी ऑप्शन सही होगा।
अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। 9 नंबर भाग में क्या है कि 33 से 36 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर ABCD चिन्हित 4 उत्तर दर्शाए गए। उत्तर चित्र से उस चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र में उपलब्ध कट आउट टुकड़ों से बनाया जा सके। देखिए सेम आकृति दिया है, ऐसा बोल रहा है कि ऐसे चारों टुकड़ों से मिलाकर एक संपूर्ण यानी कि पूरी आकृति हो जो कि इसी चारों टुकड़े से मिलकर एक बनी हो। तो ऑप्शन हम ढूंढते हैं इसमें। तो इसके लिए मेरे पास ऑप्शन देखिए क्या है, ये मेरा केवल बनेगा तो केवल बी ही बन पाएगा, क्योंकि देखिए इसको यहाँ सेट कर दिए, इसको यहाँ सेट कर दिए, इसको यहाँ सेट कर, इसको यहाँ सेट कर, बाकी कोई आकृति नहीं बन पाएगी। 34 नंबर का देखिए, 34 नंबर में क्या है, इससे मेरा केवल ये आकृति बनेगी, ठीक है। 35 नंबर में देखिए ध्यान से देखना है क्या, इन 1 2 3 4 5 6 7 सातों टुकड़ों को मिलाकर मुझे एक ऐसी आकृति बनाना है जो कि इससे बने। 35 में देखिए, 35 में क्या हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन सही होगा। क्या होगा, बी ऑप्शन सही होगा। तो 35 में क्या हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन सही होगा। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। इसके बाद 36 आएगा। 36 में भी क्या है आपका, देखिए ऐसी आकृति है, फिर ए है, ये है, इसको मिलाकर केवल बी ही आपका। खूब आप लोग प्रैक्टिस मारे थे, ऐसे प्रश्नों के उत्तर आप आराम से दे सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 36 के बाद 34 पे, 36 के बाद 37 पे आएंगे, नहीं 34 पे आएंगे, ठीक है। 37 में क्या दिया है, 37 से 40 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दर्शाया गया है। ABCD चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्रों में से उस चित्र को चुने जिससे प्रश्न चित्र छिपा है, यानी कि ऐसी आकृति से कौन सा प्रश्न छिपा हुआ है, ठीक है, सम्मिलित है। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR पे आपको फिल करना है। आइए देखिए ये L टाइप का क्या है, L टाइप का है। क्या ऐसी आकृति किसमें है, तो देखिए ए गया, ये तो है नहीं, इसमें देखिए कि यहाँ पे कोने पे लगा है, यहाँ पे एरो, यानी कि बी ही ऑप्शन बचा केवल, इसलिए मेरा बी सही होगा। क्या हुआ, इसलिए बी सही हुआ। 38 नंबर में देखिए, 38 नंबर का क्या दिया है, एक ऐसी आकृति दिया है, यहाँ पर एक सिंगल है, यहाँ पे देखिए उसी टाइप का हमको आकृति को ढूंढना है। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे देखिए बी वाला ऑप्शन में क्या है कि ये 2 पार्ट में, इसलिए ये नहीं होगा। यहाँ पे देखिए ऐसे कर दिया है, कोने से कोने मिला दिया, यहाँ पे एरो बीच बाहर कर दिया, लेकिन यहाँ पे देखिए कि सेम आकृति यहाँ पर मिल रहा है, बस थोड़ी सी इसमें एडजस्टमेंट करके एक आकृति बना दिया, इसलिए मेरा ए सही होगा। 39 में देखिए क्या होगा, इस टाइप की आकृति कौन है, ये हो नहीं सकता, ये भी नहीं होगा, ये एकदम नहीं हो सकता, केवल डी ही बचा है, इसलिए मेरा ऑप्शन डी हुआ। अब 40 नंबर में देखिए ए है, इसके बाद हाफ सर्कल है, ये देखिए कि इसमें दे दिया एक रेक्टेंगल ऊपर, इसलिए ये नहीं होगा। क्या, इसमें देख दिए कि एक रेक्टेंगल दे दिया है, इसलिए ये नहीं होगा। क्या होगा, ये नहीं होगा। तो अब देखिए यहाँ पे एक बीच में सर्कल दिया है, लेकिन इसको घुमा दिया है, इसलिए नहीं होगा। ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे बड़ा टीवी जैसा बना दिया है, मॉनिटर के ऊपर क्या दिया, सर्कल दे दिया है। लेकिन ऐसी आकृति केवल यही दिख रहा है कि ये वाला आपका ये ऊपर सर्कल है, इसलिए ये मेरा ऑप्शन सही होगा। यहाँ से हमारा रीजनिंग के क्वेश्चन सारे खत्म होते हैं। अब मैथ सेक्शन के क्वेश्चन आते हैं। बच्चों ने बताया है, मैंने बच्चों के सेंटर पे गया था, वहाँ से बच्चों का डायरेक्ट इंटरव्यू यानी कि रिव्यू पेपर का लिया था, एनालिसिस किया था। बच्चों ने बताया कि मैथ के पेपर थोड़े हार्ड बने थे, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं कर सकते हैं, लेकिन अभी ये क्लास के 5 लेवल से कुछ अलग क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन मैथ के जो थे एडवांस लेवल के डाल दिए गए थे, ताकि बच्चों को सॉल्व करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है। चलिए हम उसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए अब मैथ के सेक्शन आ गए हैं, जिस खंड ख में दिया है अंकगणित परीक्षण। इसमें दिया है कि एक क्वेश्चन दिया, उसके 4 ऑप्शन दिए हैं, जो आपको सही है उसको आपको उत्तर देना। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन में क्या दिया है कि 5555 को लिखा जाता है। क्या, 5555 को लिखा जाता है, यानी कि ये तो बहुत ही इजी हो गया, सारे बच्चों ने कर लिया है। कैसे लिखेंगे, 5555 यानी कि 5555 को आपको लिखना है, तो कैसे लिखेंगे बेटा, तो 5555 को सीधा सीधा ऑप्शन है, क्या लिख सकते हैं हम, बस जो ये दिया है 5555, इसलिए मेरा यह विकल्प सही होगा। क्या होगा, ये विकल्प सही होगा। क्या होगा, सही होगा। अब देखिए कि क्वेश्चन नंबर 42 में क्या किया है कि सभी अंक यानी कि 97 0 तथा
4 का प्रयोग कर 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या का अंतर। तो सबसे पहले मुझे तारों का मुझे क्या बनाना है, संख्या का बनाना है, यानी कि 4 बड़ी संख्या क्या हो सकती है। तो बड़ी संख्या बनाने के लिए देखिए हम क्या करते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन कैसे बनेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो 9 हमको बनाना क्या है, सबसे बड़ी संख्या। तो 9 7 4 0 क्या बन जाएगा, ये मेरी बड़ी संख्या बन जाएगी। क्या बन जाएगी, बड़ी संख्या। लेकिन अब इसी का प्रयोग करके मुझे क्या बनाना है, छोटी संख्या भी बनाना है। तो ये मेरी बड़ी हो गई, क्या हो गई, ये बड़ी हो गई। तो छोटी को बनाना है, तो छोटी क्या बनाएंगे, तो छोटी इसी को मिलाकर बनाना है, यानी कि 4 0 क्या 4 0 और उसके बाद क्या हो जाएगा 7 9, ये मेरी छोटी संख्या बन गई। क्या बन गई, छोटी। अब इन दोनों को घटा देंगे, क्या कर देंगे, घटा देंगे। 10 में से 9 गया 1 बचा, इसके पास 3 बचा, यानी कि 13 हो जाएगा, इससे कैरी लेगा। तो 13 में से 7 गया 6 बचा, अब इसके पास क्या बता 6 बचा, और यहाँ पे 9 में से 4 गया 5 बचा, यानी कि 56 61 जो ऑप्शन मेरा होगा वो मेरा क्या कराएगा, सही कहलाएगा। यानी कि ऑप्शन मेरा क्या कहलाएगा, डी मेरा सही है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन क्या दिया है कि दो संख्याओं का योगफल, क्या दो संख्याओं का योगफल कितना है, 8 है। दो संख्याओं का योगफल 8 है मेरा, क्या है, दो संख्याओं का योगफल 8 है तथा उनका गुणनफल 15 है। यानी कि कोई भी दो संख्या है, इनका योगफल 8, इनके व्युत्क्रम का योगफल। तो मानेंगे क्या, इसका सॉल्यूशन के लिए माना संख्या क्या है, माना संख्याएं, यानी कि पहली संख्या क्या हो जाएगी, ये पहली संख्या हो जाएगी मेरी a तथा दूसरी क्या हो जाएगी बेटा, दूसरी मेरी b हो जाएगी। क्या हो जाएगी, दूसरी मेरी b हो जाएगी तथा दूसरी क्या हो जाएगी, b है। तो बोला है कि इन संख्याओं का योगफल 8 रहता है, उनका गुणनफल, इनके व्युत्क्रम का योगफल। यानी कि अगर व्युत्क्रम का योगफल पूछ रहा है तो यानी कि कोई a वाले को क्या कर देंगे, 1/a कर देंगे, ठीक है। यानी कि 1/a प्लस का 1/b हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/b हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, हल कर लेते हैं। तो ए बी एलसीएम में जाएगा बेटा मेरा, तो ये जल्दी से इस मेथड से जल्दी से हो जाएगा। यानी कि यहाँ हो जाएगा ए से ए डिवाइड हो जाएगा ना, कि ए प्लस का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए प्लस का बी हो जाएगा। तो ए प्लस बी का वैल्यू कितना है, देख लीजिए, योगफल का वैल्यू 8 है बेटा, और इनका गुणनफल कितना हो गया, 15, यानी कि 8/15 यानी मेरा सही उत्तर होगा, जो कि इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है डी है, सॉरी ए है, क्या है, ए है, इसलिए ए सही हो गया। इसको भी लगाने के कई मेथड है, ठीक है, आप कई तरीके से लगा सकते हैं। देखिए एक्स और वाई मानकर फिर एक्स ए प्लस बी के फार्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है, दिया ही है। उसके बाद हमको ए बी भी पता है, ठीक है, फिर यहाँ से ए माइनस बी का होल स्क्वायर से हम निकाल देंगे ए माइनस बी, ए प्लस बी, और कटकर निकल के चला आ जाएगा। अब लेकिन हमको जल्दी करना है तो हम कोई 7 ट्रिक अपनाएंगे तभी क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 5 इंटू 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2 इंटू 7 एवं 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 4 इंटू 5 इंटू 7 के पावर 2 इंटू 13 का महापवर्तक। यानी महत्तम का मतलब क्या होता है कि कम से कम होता है। क्या होता है, कम से कम होता है। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे सॉल्व होता है क्वेश्चन। देखिए एक क्वेश्चन यहीं पर हमने क्या कर लिया है, नोट कर लिया है, क्वेश्चन को यहाँ पे नोट कर लिया है। अब इसमें हमको क्या करना है, जो तीनों में मतलब कि वैल्यू हमको कम से कम में होगी उसको हम फाइंड करेंगे। देखिए 2 के पावर 2 यहाँ पे है, ठीक है, 2 के पावर 3 यहाँ पे है, तो 2 के पावर 3 तो यहाँ पे है, ये है, तो इसको हम लिख सकते हैं। आप देखिए समझिएगा, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 के पावर 1 भी लिख सकते हैं, फिर इंटू 5 के पावर 5 लिख सकते हैं। 5 के पावर 5 को 5 के इंटू 5 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 4 भी लिख सकते हैं। क्यों लिख रहे हैं अभी आपको पता चल जाएगा क्यों। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 2 के पावर 3 है, तो 2 के पावर 3 तो 2 के पावर 2 लिख लें, इंटू 2 के पावर 1 ले लेते हैं, ठीक है। इसके बाद 3 के पावर 2 है, तो 3 के पावर 2 ले लिया, इंटू 5 के पावर 2 ले लिया, इंटू 5 7 ले लिया। अब यहाँ देखिए 2 के पावर 4 है, तो 2 के पावर 2 इंटू 2 के पावर 2 कर लेता हूँ, यहाँ के 3 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 2 कर लेता हूँ, यहाँ के 5 के पावर 2 कर लेता हूँ। अगर 5 के पावर 2 करना है तो 5 पावर इंटू 5 के पावर 1 भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी उसी तरह कर सकते हैं,
ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं कि ये 2 के पावर 2, 2 के पावर 2, 2 के पावर तीनों में मिल गया, यानी कि तीनों में जो 2 कॉमन होता है वही हम एचसीएफ में लेते हैं, यानी 2 के पावर 2 मिल गया। अब यहाँ देखिए 3 के पावर 2, 3 के पावर 2 और 3 के पावर 2 यहाँ मिल गया, 3 के पावर 2 मिल गया। लेकिन अब देखिए यहाँ पे 5 के पावर 1 है, यहाँ 5 पावर 1 है, यहाँ 5 पावर 1 है, लेकिन ये आपका 5 के पावर 1 मिल गया। इसलिए जो मेरा आपका उत्तर होगा जो तीनों में मेरा कॉमन होगा वही मेरा क्या कहलाएगा, उत्तर कहलाएगा। यानी कि आपका एक आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 2 और 5 के पावर 1, यानी कि ऑप्शन मेरा क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, डी ऑप्शन। इसलिए ये वाला सही हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन क्या क्या है, यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 15 है तो बीच वाली संख्या का वर्ग पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, बीच वाली संख्या का वर्ग पूछ रहा है। ध्यान से समझते हैं, यानी कि पहले हमको 3 क्रमागत संख्या पता करना पड़ेगा। क्या, 3 क्रमागत संख्या पता करना पड़ेगा। तो 3 क्रमागत संख्या क्या होती है, तो माना 3 क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी, x प्लस 1 x प्लस 2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, x प्लस 2। ये 3 क्रमागत निकल गया है। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 15 दिया है, यानी सबका योगफल कर लेंगे, यानी x प्लस का x प्लस 1 प्लस का x प्लस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब सारे को हम ऐड कर लेते हैं, यानी कि 1x मिलकर कितने हो जाएंगे बाबू, 3x हो गए। 3x प्लस का 1 और 2 मिलकर कितना हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। अब 3 कहाँ से आया, ये भी आपको दिमाग में रखना है। 3 कहाँ से आया, तो 3 कैसे आया बेटा, 1 ये और 2 मिलकर 3 हो गया। अब ये कितना हो जाएगा बेटा, ये आपका कहलाएगा कितना, ये 15 हो जाएगा। यानी कि 3x बराबर कितना हो जाएगा आपका, 3x इक्वल टू में 15 और 3 कहाँ चला जाएगा, इस साइड चला जाएगा, यानी कि 3 इधर हो गया। तो 3x बराबर कितना हो गया आपका, हो जाएगा 3x बराबर कितना हो जाएगा, 15 में से 3 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 12। तो 3 से यहाँ से काट दी, 3 चौके 12, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। क्या आ गई, x की वैल्यू 4 आ गई। और क्रमागत संख्या क्या थी, क्रमागत संख्या क्या थी आपकी, क्रमागत संख्या क्या थी, पहली ये थी, दूसरी ये थी, तीसरी ये थी। बोला क्या था पेपर में, क्वेश्चन में बोला है कि बीच वाली संख्या का वर्ग होगा। तो बीच वाली संख्या क्या है, तो 4 ये हो गया बेटा, क्या 4 ये हो गया, नहीं कि x प्लस 1 बीच वाली संख्या हुई x प्लस 1, तो यानी कि 4 प्लस का 1 कितना हो गया, सॉरी x की वैल्यू 4 आ गया ना, x की वैल्यू 4 हो गया, यानी 4 और 1 कितना हो गया 5। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 25 आंसर होगा। तो इसलिए आपका आंसर क्या कहलाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा ये कहलाएगा, बी कहलाएगा। यहाँ पे सॉल्यूशन आपका है, आपको नहीं अगर समझ में आता है तो वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करके आप देख सकते हैं कैसे आपका 5 आया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि संख्या जो 4 या अधिक अंकों की है 8 से भाज्य है यदि, तो इसका ये देखिए विभाज्यता का नियम दे दिया है। क्या, विभाज्यता का नियम दे दिया है। संख्या सम है तो 8 से विभाज्य होगी, अंतिम अंक 8 से भाज्य है, अंतिम 2 अंक 8 से भाज्य है, अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य, यानी 8 से विभाज्य नहीं, अंतिम जो लास्ट के 3 डिजिट होते हैं वही मेरी 8 से विभाज्य होती है। यह इसका रूल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में लिखिए, 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में लिखिए। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन इजी तो है बट थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग सकता है। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करें, देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले आपको 5 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा, क्या मीटर में आपको पता होना चाहिए कि 100 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है बेटा, 1 मीटर होता है। 1 मीटर होता है, यानी कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा आपका, 1/100 मीटर। तो इसी प्रकार अगर 5 सेंटी निकालते हैं तो 1/100 इंटू 5 मीटर, यानी कितना हो जाएगा आपका, 5 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 5/100 मीटर। कितना हो जाएगा, सॉरी 5/100 मीटर हो गया। अब मीटर में आ गया, क्या आ गया, मीटर में आ गया। तो मीटर में आ गया तो आप इसको मीटर को किलोमीटर में बदलना कितना होता है, आसान होता है। तो आइए देखते हैं तो किलोमीटर में कैसे बदलेंगे। तो 1000 मीटर इक्वल टू कितना होता है बेटा, 1 किलोमीटर होता है। कितना होता है, 1 किलोमीटर होता है। तो 1 मीटर बराबर कितना हो जाएगा बाबू,
1/1000 किलोमीटर हो जाएगा। अब पूछ करना है 5/100, तो 5/100 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, तो यानी कि 1/1000 गुणे 5/100 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 मीटर। यानी कि 5 गुणा 1 में कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 5, अब बटा के 3 जीरो इसका 2 जीरो इसका, यानी कि 5 जीरो हो गया। क्या हो गया, 5 जीरो हो गया। अब इतना मीटर हो गया। अब इसको क्या कर देंगे, 5 है तो बस आपका आंसर हम लगा देंगे 5 अंक पे डेसिमल, यानी कि 5 के बाद, तो 5 इधर से ले लेते हैं। ठीक है, टोटल 5 अंक, 2 2 3 4 5, 5 अंक के बाद क्या लगा देंगे, डेसिमल लगा देंगे, यानी कि दशमलव, यानी कि 0.0005, यानी 1 2 3 4 5। यहाँ ऑप्शन में क्या है मेरा, ऑप्शन मेरा क्या है, ये ऑप्शन मेरा देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, देख लीजिए इसमें से सी ऑप्शन सही है, इसलिए मेरा ये सी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 4 5 तथा 6 से विभाजित। तो सबसे इसका आसान विधि है कि आप क्या कर ले, डायरेक्ट ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। देखिए 36 क्या है आपका, 36 3 से विभाज्य है। ठीक है, 3 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य है, 5 से नहीं है, 6 से विभाज्य है। 80 5 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य है, 3 से नहीं है। ठीक है, 90 देखिए 5 से विभाज्य है, ठीक है, 3 से विभाज्य है, 6 से भी विभाज्य, लेकिन 4 से नहीं, इसलिए 60 ही ऑप्शन एक बच रहा है जो कि सबसे विभाज्य है। या तो सबका एलसीएम निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए, एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालते हैं, देखिए 3 4 5 और 6 का एलसीएम निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए, एलसीएम। तो एलसीएम निकालेंगे तो आपको ज़्यादा आसान पड़ेगा। तो 3 2 दूना 4 5 2 3 6, फिर 2 से काट दीजिए 3 1 5 3, फिर 3 से काट दीजिए 3 1 हो गया, 1 हो गया, 5 और 3, फिर इसे 5 से काट दीजिए 1 1 और 1, और 3 से काट दिए तो यहाँ भी 1 बचेगा, 1 5 थे 15 दूना के 30 दूना के 60। क्या आ गया, सारा कैल्शियम मल्टीप्लाई करने पे कितना आया बेटा, 60 आया। 5 थे 15 15 दूना 30 दूना के 60, इसलिए ऑप्शन मेरा 60 कहलाएगा। क्या होगा, 60 कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 49 नंबर, 4.239 को 0.9 से भाग करने पर प्राप्त होता है। ये देखिए क्वेश्चन डिवाइड का क्वेश्चन दे दिया है। क्या, डिवाइड का क्वेश्चन दे दिया है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्या दिया क्वेश्चन में कि 4.239, ठीक है, डिवाइड करना है किसको, 0.9 से भाग करना है। क्या, 0.9 से भाग करना है। तो 0.9 से भाग करने के लिए क्या करें, पहले डेसिमल हटा लीजिए। क्या कर लीजिए, डेसिमल। यहाँ देखिए 1 2 3 अंक है तो 3 जीरो नीचे जाएगा, यानी कि 4239 बाई 1000, और नीचे कितना है, इंटू 9 कर लीजिए। एक अंक पे डेसिमल है तो ऊपर के कितना 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, मल्टीप्लाई कर लीजिए 4239 बाई का कितना हो जाएगा आपका 9 1 जा 9, यानी कि 900 हो गया। क्या हो गया, 900 हो गया। अब इसको आप चाहते हैं तो डायरेक्ट डिवाइड करके चेक कर लीजिए, या तो फिर काट लीजिए। तो काट लीजिए पहले 3 से, 3 3 के 9 कट गया। अब कितना बचा, यहाँ पे 0 बच गया। अब यहाँ से इसको काट दीजिए 3 से, 3 1 कम, यानी 14 3 डायरेक्ट 42 हो गया बेटा। 3 1 कम 3, 3 3 के 9। अब इसको फिर काट लीजिए, 1 3 1 कम 3 0 0, फिर 3 से काटते हैं, 3 चौके 12, 2 बच गया, 3 7 1 3 1 कम 3, यानी कि कितना गया बेटा 471। कितना हो गया, 471 बटा के 100। क्या हो गया, 100 हो गया। तो यानी कि जब नीचे 2 जीरो है तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ ऊपर से इधर से क्या, इधर से आपका राइट साइड से 2 डिजिट को लग जाता है, यानी 4.71। तो ऑप्शन क्या है 4.71, चेक करिए, ऑप्शन नंबर बी आपका है 4.71, इसलिए आपका आंसर क्या कहलाएगा, बी वाला कहलाएगा। क्या होगा, बी वाला कहलाएगा। क्या, बी वाला कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए कि मेरी घड़ी पर, क्या मेरी घड़ी पर 7:05 प्रातः हैं, यह 25 मिनट आगे है, सही समय बताइए। यानी कि अभी क्या हो जा रहा है मेरे पास 7 बजकर क्या हो रहा है बेटा, यहाँ मान लीजिए 12 होता है, यहाँ पे 6 होता है, यहाँ पे आपका 3 होता है, यहाँ पे 9 होता है, और यहाँ पे आपका 5 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 6 के बाद 7 हो, यानी कि यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 11 हो गया, यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया। तो बोला 7:05 है, यानी कि
अगर बात करते हैं तो कुछ कंडीशन इस तरीके से बनेगी, इस तरीके से बनती है। तो अब क्या कह रहा है कि यह 25 मिनट आगे है, तो पहले कितना बजा होगा, तो पहले तो मेरे पास कितना बजा होगा, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन देखिए गलत लगा होगा, क्या यहाँ पे ऑप्शन गलत टिक किया गया है, यहाँ पे 7:30 बोल दिया गया है। जो भी बच्चा किया है यह सोचा होगा कि आगे पूछ रहा है, यानी कि 7 में 25 हम जोड़ देंगे तो आगे हो जाएगा, लेकिन नहीं, ये कितना होगा आपका 6:40 होगा, क्योंकि बोल रहा है कि यह 25 मिनट आगे है। सही समय बताइए, यानी कि पहले सही समय कितना था, 6:40 है, क्या है 6:40 है, क्या 6:40 पे है, अब 25 मिनट आगे हुई है, यानी 7:05 पे हुई, इसलिए मेरा ऑप्शन ये वाला सही होगा, ना कि ये वाला। बच्चा जो भी था वो गलत कर दिया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 80 विद्यार्थी, क्या है बेटा, 80 विद्यार्थी का एक समूह पिकनिक पर गया। इस समूह में 20% विद्यार्थी लड़कियां तथा शेष लड़के हैं। इसमें कितनी और लड़कियां सम्मिलित की जाए कि समूह में लड़के 70% हो जाएं। तो यह क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले देखिए 80 विद्यार्थी का एक समूह था, पिकनिक पे गया था। इसमें समूह में 20% विद्यार्थी लड़कियां हैं, यानी कि क्वेश्चन सीधा सीधा कह रहा है कि जो भी क्वेश्चन है, यानी कि 80 का क्या, 80 का 20% क्या है, लड़कियां हैं। लड़की की संख्या ये है, क्या है, लड़कियां हैं। तो 80 इंटू इसको परसेंटेज हटा के 100 से कर लेंगे, 100 0 से 0 कट गया, 0 नहीं, 8 दूना कितना हो गया 16, क्या हो गई मेरी ये जी हो गई, यानी लड़कियों की संख्या हो गई। 16 मेरी क्या हो जाएगी, लड़कियों की संख्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी 16 लड़कियों की संख्या हो जाएगी। अब कह रहा है तथा शेष लड़के हैं, और कुल कितने थे भाई, कुल विद्यार्थी तो 80 थे, 16 को लड़की हो गई, तो 16 घटा दीजिए, 10 में से 6 गया 4, 8 में से 1 गया, कितना बचा बेटा, सॉरी 7 में से गया है, यानी कि 64 को क्या हुए, 64 हमारे तो लड़के निकले, 64 हमारे लड़के निकले। अब कह रही है, सॉरी का क्वेश्चन कह रहा है इसमें कितनी और लड़कियां सम्मिलित की जाएं कि समूह में लड़के 70% हो जाएं, यानी कि 80 का 70% बना रहा है ना, क्या टोटल जितने विद्यार्थी थे उसका 70%, यानी कि 70% निकाल देंगे, तो ये मेरा आपका 80 गुणे यहाँ पे 70 बटा के 100 हो जाएगा, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यानी 8 साथ कितना हो गया 56 हो गया, क्या हो गया 56 हो गया, क्या हो गया आपका 56 हो गया। तो 56 अगर हो जाएंगे, क्या 56 हो जाएंगे, तो हमारे पास कितने हो जाएंगे लड़के, हमारे पास कितने हो जाएंगे 70% हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे मेरे पास लड़के 70% है। तो क्या करना पड़ेगा बताइए, तो इसके लिए कुछ करना नहीं है आपको, क्या कुछ ज़्यादा नहीं करना है, आपके पास 56 है ये हैं, ठीक है, और यहाँ पे टोटल कितने हो रहे हैं लड़के 64 हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं 64 हो रहे हैं, और कितना थे आपके 80 थे, तो उसमें से कितना मिलाएंगे, देखिए यहाँ से आ गया आपका 56। अब हमको देखिए 56 में कितना ऐड कर देगी 70%, यानी कि 8 को और अगर हम लड़कियां सम्मिलित कर लेते हैं तो हमारे पास ये 64 के बराबर हो जाएगा। तो 64 के बराबर आ जाएगा तो मेरा उत्तर कहलाएगा कि यानी कि 70% हो जाएंगे लड़के। तो यानी कि ऑप्शन मेरा क्या कहलाएगा डी, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, टोटल कितना हम ऐड कर रहे हैं 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी को 2 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह रेलगाड़ी दूसरी खड़ी रेलगाड़ी को 4 मिनट में पार कर लेती है। खड़ी रेलगाड़ी की लंबाई क्या थी। देखिए इस क्वेश्चन में क्या किया है, जो 1250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई ही 1250 मीटर दिया गया है। ठीक है, 2 मिनट में यानी कि समय में, यानी कि 2 मिनट में यह 1 किलोमीटर की दूरी क्या कर लेती है, तय कर लेती है। पहले यहाँ से हम इसका चाल निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, चाल निकाल लेते हैं। आइए पहले हम चाल निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे कि यह रेलगाड़ी क्या दूसरी रेलगाड़ी खड़ी रेलगाड़ी को 4 मिनट में पार करती है, यानी कि यही रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को क्या 4 मिनट में पार करती है। तो खड़ी रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी, आइए इसको निकालते हैं। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे कि जो रेलगाड़ी है 2 मिनट में, यानी कि 2 मिनट में 1 किलोमीटर, यानी डिस्टेंस कितना तय करी, डिस्टेंस कितना की 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर को हम लिख देंगे 1000 मीटर लिख देंगे।
ठीक है। अब कह रहा है क्या कि 2 मिनट में, यानी कि टाइम कितना ले रहा है, टाइम यानी कि T1 ले लेते हैं इसको, टाइम 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 × 60 मिनट, यानी कि 120 सेकेंड ले लिया। क्या निकाल लिया, 120 सेकेंड क्या ले लिया, ये समय लग गया। अब इसकी चाल निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, चाल। तो चाल बराबर क्या होता है पता है आप लोगों को, चाल बराबर आपका होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। ठीक है, ठीक है, निकाल लीजिए। दूरी कितना निकला बेटा, 1000 मीटर बाई समय कितना निकला है, 120। इसको काट दीजिए, 0 से 0 कट गया। ठीक है, 4 से अगर काटते हैं तो 4 × 12 और 25 चौके 100, यानी कि 25/3 आपका क्या निकल जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड निकल गया। क्या निकल गया, ये चाल निकल गया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, अब क्वेश्चन कह रहा है कि यह रेलगाड़ी दूसरी खड़ी रेलगाड़ी को 4 मिनट में पार करती है। क्या, 4 मिनट में पार करती है। तो खड़ी रेलगाड़ी की लंबाई नहीं, यानी अब हमको दूरी निकालना पड़ेगा। जब तो ये चाल होगा, ये चाल उसी रेलगाड़ी का चाल हो गया, लेकिन दूसरी खड़ी रेलगाड़ी को 4 मिनट में, यानी कि दूसरा T2 हो गया 4 मिनट, 4 मिनट हो गया ये T2। तो ये कितना हो गया, 4 × 60, यानी कि 240 सेकेंड आपका ये लेगा। क्या लेगा, 240 सेकेंड आपका ये लेगा। अब हम निकालेंगे क्या, दूरी। तो दूरी बराबर क्या होता है पता है, दूरी बराबर आपका होता है चाल गुणे समय। क्या, यहाँ देखिए, चाल बराबर दूरी बटा समय हो गया, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, इसका तीजे गुणा कर देंगे, समय × चाल, यानी कि चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा बेटा, तो चाल की वैल्यू कितनी दी है, तो चाल अभी हम लोग निकालें, यानी कि 25/3, ठीक है, इंटू समय कितना ले रहे हैं, 240 सेकेंड ले रहे हैं, यानी 3 × 8 = 24, यानी कि 80 हो गया। क्या होगा, 25 × 80 कट गया। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपका, 25 0 0, 25 बटे कितना होता है बेटा, 25 × 400, 25 बटे 200 होता है, यानी कि 2000 ये दूरी तय कर ली। क्या कर ली, दूरी तय कर ली। क्या कर ली, दूरी तय कर ली, यानी कि 2000 क्या की दूरी की, 2000 ये मीटर तय कर ली। अब पहले कितना थी, 1250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी थी, यानी अब 2000 में से इसको हम अगर हम माइनस कर देंगे 1250, तो अब हमारे पास उत्तर इसका आ जाएगा। तो यहाँ देखिए हम माइनस कर देते हैं, तो 2000 माइनस का जो रेलगाड़ी की लंबाई थी, यानी कि 1250, 0 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, यहाँ बचा 1 मीटर, यानी 750 मीटर आपका आएगा। तो यहाँ से आपका कौन सा ऑप्शन सही जाएगा बेटा, ये आपका सी ऑप्शन सही कहलाया। क्या, सी ऑप्शन सही कहलाया, यानी कि 750 मीटर ये आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहीम ने, क्या, रहीम ने दिनेश से 10 अंक अधिक प्राप्त किए, जॉर्ज ने रहीम से 25 अंक कम प्राप्त किए, सभी तीनों के अंकों का योगफल 235 है, तो जॉर्ज ने अंक प्राप्त किए, यानी कि सबको बोल रहा है। तो आइए देखते हैं जॉर्ज, तो किसकी बात कर रही है पहले, जॉर्ज। इस क्वेश्चन में जैसे रहीम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं बेटा, रहीम, ये रहीम हो गया, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा रहीम, और कौन कौन है, रहीम, ठीक है, दिनेश और क्या है, जॉर्ज है। बोला है कि रहीम ने दिनेश से 10 अंक प्राप्त, यानी कि दिनेश कितना प्राप्त किया होगा, x, यानी मान लेंगे कि माना दिनेश ने x अंक प्राप्त किया, तो रहीम ने दिनेश से 10 अंक अधिक प्राप्त किए हैं। तो रहीम ने दिनेश से, किससे, दिनेश से अधिक पाया है, तो दिनेश x पाया था, तो रहीम x + 10 पा गया। क्लियर है। अब बोला है कि जॉर्ज ने रहीम से 25 अंक प्राप्त किए, यानी कि जॉर्ज ने रहीम से 25, यानी कि जॉर्ज ने रहीम से कितना अंक प्राप्त किया, 25 अंक प्राप्त किया। सॉरी, क्या कह रहा है कि जॉर्ज ने रहीम से 25 अंक प्राप्त किया, यानी रहीम कितना पाया, रहीम तो मेरा x + 10 पाया है, x + 10 पाया है, लेकिन जॉर्ज ने रहीम से कितना कम पाया, 25 कम पाया, यानी कि ये 25 यहाँ लिख लेते हैं, क्या 25 लिख लेते हैं, तो ये मेरा x + 10 ही रहेगा, और ये भी x रहेगा, लेकिन यहाँ पे x + 10 - 25, यानी कि x - 15,
प्लस का 10 माइनस का 25, 1 प्लस 1 माइनस घट गया, दोनों में से जो बड़ा है यानी 25 बड़ा है उसके आगे का जो चिन्ह है उसको मैंने लगा दिया। अब तीनों को जोड़ने पर उसका योग दिया है बेटा x प्लस 10 प्लस x प्लस का x माइनस का 15 यानी कि कितना है 235। सबको जोड़ लेते हैं बेटा। सबको जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा x x x 3x हो गया प्लस 10 प्लस का 10 माइनस का 15, तो प्लस 10 माइनस 15 भी ऊपर बैठाया घट जाएगा तो माइनस का 5 बचेगा बराबर 235। ठीक है, अब यहाँ पे 3x बराबर कितना हो जाएगा 235 प्लस का 5, क्योंकि माइनस 5 इस साइड आएगा तो आपका प्लस 5 होगा, यानी कि 3x बराबर हो जाएगा बेटा 240। पिन से काट देंगे 3 8 24 यानी कि x की वैल्यू हो गई 80। जब x की 80 यानी कि दिनेश 80 पाया, बोला क्या है जॉर्ज ने अंक प्राप्त किए। जॉर्ज ने अंक प्राप्त किए, तो जॉर्ज ने कितना अंक पाया, तो जॉर्ज ने x माइनस 15 पाया बेटा, तो जॉर्ज ने x माइनस 15 पाया है, तो यानी कि x की वैल्यू 80 माइनस 15, 80 माइनस 15, तो 80 माइनस 15 यानी कि घटा देंगे 10 में से 5 गया कितना बचा बेटा 5 बचा, और यहाँ पर बचा कितना 7 में से गया 6 यानी कि 65 जॉर्ज ने अंक को प्राप्त किए। तो ऑप्शन 65 है, देख लेते हैं। हाँ, तो 65 आपका ऑप्शन है, तो यहाँ से मेरा ये सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 10 इंटू 10 क्या 10 इंटू 10 प्लस का ब्रैकेट में भी ब्रैकेट में 400 डिवाइडेड बाई करली ब्रैकेट 100 माइनस का फिर क्या है आपका स्मॉल ब्रैकेट है 50 माइनस 3 इंटू 10 पे वेनकुलम बार लगाया, यानी कि बार ब्रैकेट लगाया। देखिए यहाँ पर बहुत बच्चों ने गलत किया होगा। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए सिंप्लीफिकेशन के कुछ रूल होते हैं, उसको हमें पालन करना पड़ता है। पहले ये जो बार ब्रैकेट है इसको हम सॉल्व करेंगे। जब बार ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं 3 धाम कितना होगा मेरा आपका 30 हो गया बेटा, तो 30 यहाँ से और माइनस का ही 50, क्योंकि हमको पहले छोटे ब्रैकेट में सॉल्व करना पड़ता है। तो 50 में 30 का कितना बचा, ध्यान से 20 बच गया, माइनस का इधर कितना बचा है 100 बचा बेटा, तो 100 में से 20 क्या कर देंगे हम माइनस कर देंगे, तो कितना मेरे पास बच जाएगा 80 बच जाएगा, यानी कि 80 वैल्यू कहाँ तक आई डिवाइडेड बाई 400 तक। तो यहाँ से 0 से 0 कट गया, 8 5 40, यहाँ तक वैल्यू 5 आ गई, क्या हो गई 5 हो गई। अब यहाँ पर क्या बचा बेटा, अब मल्टीप्लाई कर देंगे 10 गुणे 10 यानी कि 100, और प्लस का 5 मेरा कितना आ जाएगा आंसर 105 आंसर का आएगा। अगर शॉर्ट में करते हैं तो ये मेरा ऑप्शन यहाँ से डी आपका कितना होगा 105 ऑप्शन हो गया, क्या होगा 105 वाला सही हो गया। इसके बाद क्या, इसके बाद अगर इसको डीपली करना, चलिए एक क्वेश्चन है, अब इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ से 10 इंटू 10 इसको नहीं छूना है मुझे, प्लस बड़ा ब्रैकेट को भी नहीं छूना है 400 डिवाइडेड बाई करली ब्रैकेट भी उसी तरह रहेगा माइनस। अब अंदर वाले ब्रैकेट को हम सॉल्व करते हैं, तो 50 ये बार ब्रैकेट पहले इसलिए मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 इंटू 10 यानी कि 30 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे इस तरह की हो गया। अब फिर ये भी उतर जाएगा 10 इंटू 10 प्लस का 400 डिवाइडेड बाई, अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, सॉल्व माइनस का अब कितना हटा 50 माइनस 10 थे 30, यहाँ पे माइनस छूट गया था, 50 में से 30 कितना बचा 20 बच गया यहाँ से। अब क्या करेंगे इस, अभी तो छोटा ब्रैकेट सॉल्व हुआ, क्या वेनकुलम बार हुआ और छोटा ब्रैकेट। अब हम करली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, यानी 10 इंटू 10 प्लस का 400 डिवाइडेड बाई, अब करली ब्रैकेट 100 में से 20 घटाने कितना बचेगा 80 बचेगा। फिर यहाँ पे 10 इंटू 10 प्लस का 400 को 80 से भाग देना, यानी कि 400 बाई 80 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 0 से 0 कट गया, 8 5 40 है, यहाँ तक वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी 5 आ गई, 5 आ गई। अब क्या करेंगे, यहाँ गलती करना हो जाएगा 10 5 15 दाम 150, लेकिन नहीं पहले मल्टीप्लाई करना पड़ता है बोर्ड मास के रूल से। 10 दाम में 100 प्लस का 5 यानी कि 105 आंसर मेरा सही है, जो कि ऑप्शन में मिला था 105। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर कि 360 ग्राम, क्या बेटा 360 ग्राम, 55 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 360 ग्राम क्या 55 नंबर 360 ग्राम 3 किग्रा का कितना प्रतिशत है, यानी कि पहले 3 kg में कितना ग्राम होगा 3000 ग्राम होगा। 3 kg बराबर 1 kg बराबर 1000 ग्राम, 3 kg में कितना जगह 3000 ग्राम। अब बोल रहा है कि 3000 ग्राम यानी कि 360 ग्राम का 360, जैसे किसका पूछा है
किसका पूछा है, तो 3 ग्राम का पूछा है तो 3000 ग्राम नीचे चला जाएगा। 0 से 0 कट गया बेटा, ठीक है। अब किससे काट देंगे हम, किससे काट देंगे, सॉरी परसेंटेज निकालना है ना, इंटू 100। 1 0 से 0 कट गया, 2 0 से 2 0 कट गया, यानी कि 1 0 से 0 कट गया। अब हो जाएगा 36/3, काट दीजिए, 12% आएगा उत्तर। तो 12% मेरा ऑप्शन नंबर ए कहलाएगा। क्या कहलाएगा, 12% ऑप्शन नंबर ए कहलाएगा। 55 नंबर के बाद अब क्वेश्चन नंबर, देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर, यानी कि दोनों का डिफरेंस हो जाए 240 रुपये है। यदि लाभ 20% हो तो विक्रय मूल्य बताइए। आप सोच सकते हैं कि अगर कभी भी लाभ होगा तो वहाँ पे क्या होता है, एसपी बड़ा होता है, न कि सीपी, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि लाभ 20% हो, क्या लाभ 20% हो, यानी कि लाभ कब होता है, तो लाभ हमारा बाबू होता है, प्रॉफिट कब होता है, प्रॉफिट कब होता है, जब एसपी माइनस का सीपी होता है। क्या होता है, एसपी माइनस का सीपी। तो प्रॉफिट यहाँ, लेकिन क्वेश्चन फंसाने वाला, बोला एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 240 रुपया है। यदि लाभ 20% है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। लेकिन यहाँ पे आप सीपी माइनस एसपी जैसे ही करेंगे वैसे गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पहले ही बोले अगर लाभ हो रहा है तो बाबू एसपी माइनस सीपी रहा होगा, यानी कि प्रॉफिट कितना हो रहा है बेटा, यदि लाभ 20% हो, क्या 20% लाभ हो, प्रॉफिट कितना हो रहा है 20% लाभ हो, तो ये किसके बराबर हो जा रहा है, 240 के। क्या, क्योंकि उनको दोनों का अंतर 240 के है। तो यहाँ से आपका कितना निकल जाएगा, प्रॉफिट 240 हो गया, तो 0 से 0 कट गया और यहाँ से 2 से कट गया, यानी कि 1% बराबर कितना हो गया बेटा, 12 हो गया। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 1200। तो यहाँ तो सीपी निकल के आ गया, क्या सीपी हो गया 1200। लेकिन इसको कितना का लाभ हो रहा है, 240 रुपया का इनका, यदि लाभ इसमें 240 रुपये, तो 240 रुपया क्या कर दिया इसमें, और प्लस का हम कर देते हैं 240 रुपये, यानी कि एसपी कितना हो जाएगा आपका 1440 रुपया हो गया। क्या हो गया, 1440 रुपया। अगर यहाँ से समझ में नहीं आता है तो क्या, यहाँ से समझ में नहीं आता है तो आप फिर से मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि प्रॉफिट कितना हो रहा है, क्या प्रॉफिट कितना हो रहा है भाई, तो प्रॉफिट आपको 240 रुपया का हो रहा है, यानी प्रॉफिट कितना हो रहा है 240 रुपया का। और प्रॉफिट परसेंटेज कितना है बेटा, तो प्रॉफिट परसेंटेज मेरा 20% का है। क्या प्रॉफिट परसेंटेज हमारे पास 20% का है। तो आपको एक चीज़ पता होगा कि प्रॉफिट परसेंटेज का सूत्र क्या होता है, तो प्रॉफिट परसेंटेज का सूत्र होता है सर, प्रॉफिट बटे में क्या होता है आपका सीपी इंटू 100। हम पहले सीपी निकालते हैं, तो सीपी निकालेंगे कैसे निकलेगा, तो सीपी यहाँ ले जाएंगे, सीपी बाई प्रॉफिट परसेंटेज, अब इंटू का 100, ठीक है। अब कितना हो जाएगा, प्रॉफिट कितना हो मेरा 240 रुपया हुआ, अब पी परसेंट कितना है 20% है, इंटू 100। तो 0 से 0 कट गया बेटा, और 2 से ये कट गया, कितना बार में 12 बार में, नहीं 120 आया है। तो यानी यहाँ से 120 अगर आता है तो 120 गुणे 10, यानी कि 1200 आ गया आपका सीपी। क्या 1200 आ गया आपका सीपी। अब लेकिन मुझे एसपी चाहिए, एसपी यानी विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य प्लस का क्या होता है बेटा, लाभ होता है। क्या होता है, क्रय मूल्य प्लस का लाभ होता है, यानी कि एसपी बराबर क्या होता है, एसपी बराबर होता है कि सीपी प्लस का प्रॉफिट। तो सीपी 1200 निकल गया बाबू, तो प्रॉफिट कितना था 240 रुपये, यानी कि 1440 रुपये आपका आंसर आया। अब हम यहाँ से ऑप्शन चूज करते हैं कि ऑप्शन कौन सा आएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 1200 भी है, देखिए बच्ची ने 1200 लगा दिया है और ये आपका ऑप्शन गलत हुआ, इसलिए आपका ऑप्शन क्या होगा 1400 सही होगा। क्या होगा 14 सही होगा, क्या होगा 1440 सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्या होगा, बी सही होगा। अब हम क्वेश्चन नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है कि एक पानी की टंकी की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 11 मीटर है, 10 मीटर है और 9 मीटर है। यानी कि ये किसकी बात कह रही है, क्या ये किसकी बात हो रही है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, आयत की टंकी कैसी है, आयताकार है। क्या है, आयताकार है, ठीक है। तो एक पानी की टंकी की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः क्या है 11 मीटर और 10 मीटर और 9 मीटर है। यह टंकी पानी से 6 मीटर की ऊंचाई तक भरी हुई है। पानी की टंकी का कितना भाग
खाली है। पहले इसका आयतन निकाल लीजिए। तो एल गुणे बी गुणे एच से आयतन निकाल लीजिए। कितना होगा बेटा, एल की वैल्यू कितनी है हमारे पास 11, क्या 11, इंटू बी की वैल्यू कितनी है 10 इंटू 9। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा 11 धाम 110 इंटू 9, यानी कि 11 नवा 99, 990 मीटर क्या होगी, यह इस क्या होगी, एक पानी की टंकी की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कम से इतना मीटर है। ये टंकी पानी से 6 मीटर की ऊंचाई तक भरी है, यानी कि 990 मीटर तक यह भर सकती है। क्या 990 मीटर तक ये क्या कर सकती है, भर सकती है। ठीक है, अब ऊंचाई के स्थान पर जो यहाँ पे 9 लिए थे, अब ऊंचाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6 मीटर। तो जब एल और बाकी सारा चीज़ वही रह जाते हैं, एन गुणे बी गुणे एच, तो एल की वैल्यू भी हम रखेंगे 11 ही रखेंगे बेटा, यहाँ पे 10 रखेंगे, और ऊंचाई कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 11 गुणे 10 गुणे 6, 11 छक्का 66 दाम में 660 मीटर क्या हो गया, ऊंचाई तक भरी हुई है। तो पानी की टंकी का कितना भाग खाली है, पानी की टंकी का भाग कितना भाग खाली है, यह आपको देखना है। तो कैसे देखेंगे बाबू, तो सबसे इसका आसान तरीका है, क्या करेंगे पता है, देखिए ये 660 मीटर क्या है, यह आपकी क्या है, भरी हुई है। तो बोल रहा है कि पानी की टंकी का कितना भाग खाली है। तो जब 660 भरा है तो कितना खाली है बेटा, तो 900, ध्यान दीजिएगा, यानी कि 990 मीटर क्या था उसका पूरा भरने का एरिया। इसमें से 660 क्या हुआ, भरी हुई, माइनस कर लीजिए, 0 9 में से 6 गया, 3 9 में से 6 गया 3, यानी कि 330 मीटर तक क्या है, ये खाली है। क्या है, ये खाली है। ठीक है, अब बोल रहा है कि पानी की टंकी का कितना भाग खाली है, तो नीचे कुल भाग, क्या कुल भाग कितना है बेटा, और ऊपर पूछ रहा है जितना कि खाली, यानी कि 330, यानी कि 330 और बटा के कितना आ जाएगा बेटा 990, 0 से 0, 11 3 33, 11 9 99, यानी कि आपका हो जाएगा 3/9, यानी 3 कम 3, तितली के 9, 1/3 आपका आंसर कहलाएगा। क्या हो जाएगा 1/3 आपका आंसर कहलाएगा, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन का आंसर कौन कहलाता है, 1/3, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक हाल के फर्श जिसकी बीमाएँ दिया है 12 मीटर इंटू 10 मीटर को पूरी तरह से ढकने के लिए बीमाएँ 10 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर की कितनी आयताकार टाइल से चाहिए, क्या आयताकार टाइल से चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि आंसर हम देखिए 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर में दिया है, 12 मीटर और 10 मीटर को हमको चेंज करना पड़ेगा किसमें, सेंटीमीटर, यानी कि दोनों का यूनिट हमको तो सेम रखना पड़ेगा, इतना तो पता ही है आपको। तो दोनों का यूनिट सेम रखना है, तो हम क्या करेंगे कि उनको हम सेम कर लेते हैं, यानी कि 12 मीटर कितना आ जाएगा आपका, उसमें से 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 1200 मीटर, और यहाँ पे 10 में 100 से कर देंगे तो मेरे पास 1000 मीटर हो जाएगा। यानी कि अब करके देखते हैं, आइए देखते हैं क्या दिया है। 57 नंबर क्वेश्चन, क्या 57 नंबर क्वेश्चन कि एक हाल के फर्श जिसकी बीमाएँ 12 मीटर, तो 12 मीटर को चेंज कर लीजिए सेंटीमीटर में, गुणे 100 सेंटीमीटर से, तो ये 1200 हो गया, क्या हो गया 1200 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, इसकी फर्श की बीमाएँ दिया, यानी कि लंबाई मान लीजिए जो भी है, चौड़ाई कितना हो गया बेटा 10 मीटर, तो 10 मीटर को चेंज करना है मुझे सेंटीमीटर में, इसको कर लेंगे तो हो जाएगा आपका 1000 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर हो गया, क्या हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब क्या कर रहा है, ढकने के लिए बीमाएँ 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर की कितनी आयताकार टाइलें चाहिए। देखिए ऊपर वाले क्या है बड़े हैं, तो अगर डायरेक्ट हमको टाइल्स मीटर की कितनी आयताकार टाइलें चाहिए, टाइल्स चाहिए, तो हम सीधा सीधा कुछ न कर कर केवल बड़े फर्श का क्षेत्रफल और बटे में छोटे फर्श का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। तो बड़े का कितना होता बेटा 1200 गुणे 1000, अब बटा में कितना हो जाएगा इसका 10 गुणे 8। अब काट दीजिए, 1 0 से 1 0 कट गया, 8 से इसको काट दीजिए, 15/120, 15 में डायरेक्ट कर दिया, यानी कि 1 0 बच गया, यानी कि 15 क्या
एक जीरो ये मिल गया और 2 जीरो ये मिल गया, तो आपका 15,000 आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। क्या 15,000 टाइल्स की मुझे ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ से आपका ये सही हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 59 बचा है, 59 को भी सॉल्व कर लेते। देखिए क्या है कि यदि एक विक्रेता एक कुर्सी को 15% लाभ के स्थान पर 8% लाभ पर बेचता है तो उसे 56 रुपये कम मिलते हैं। कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सीपी निकाला डायरेक्ट, सबसे आसान तरीका इनका क्या होता है कि इन दोनों का क्या निकाल दीजिए, 15% माइनस का 8% डिफरेंस निकाल लीजिए। बेचता है तो 56 रुपये कम मिलते हैं, यानी कि बराबर 56। तो 15 में 60 का कितना मिला, 7% बराबर कितना बेटा 56 रुपये, तो 7 बटे 56 यानी कि 1% बराबर 8। ठीक है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 800। तो ये आपका सीपी डायरेक्ट निकल के चला जाएगा, यहाँ से आप आसान से निकाल सकते हैं। तो ये इसके लिए ये कौन सा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था आपका 59 नंबर। तो यहाँ से आपका ये क्वेश्चन का आंसर हो जाता है 800, बी नंबर सही है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए कि 60 नंबर, एक मालगाड़ी जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, इस मालगाड़ी को 2 किलोमीटर लंबी सुरंग से निकलने में समय लगेगा। तो इसके लिए सबसे आसान है तरीका कि पहले एक मालगाड़ी जिसकी लंबाई यानी कि ट्रेन की लंबाई दे दी है 1 किलोमीटर है, यानी कि रेल की लंबाई कितनी है बेटा, रेल की लंबाई 1 किलोमीटर है। ठीक है, अब उसके बाद बोला है कि 45 किमी प्रति घंटा की चाल से, यानी कि चाल उसका भी बराबर कितना दिया है 45 किमी प्रति घंटा की चाल से मालगाड़ी को 2 किलोमीटर लंबी सुरंग से निकलने के लिए, यानी कि जो भी ये सुरंग है क्या 2 किलोमीटर क्या है सुरंग जो है, यह क्या करेगा कि ये ऐसे घटना में क्या हो जाता है रेलगाड़ी की लंबाई और सुरंग की लंबाई क्या हो जाएगी जुड़ जाती है, यानी कि टोटल मेरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, कुल दूरी, यानी कि कुल दूरी कितनी हो जाएगी बाबू, तो 2 और 1 मिलकर 3 किलोमीटर हो जाएगी। तो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा आपका, समय बराबर क्या हो जाएगा आपका, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा आपका दूरी बटा चाल हो जाएगा, क्या हो जाएगा चाल हो जाएगा। तो दूरी बटा चाल निकाल लीजिए, यानी कि दूरी कितनी होगी टोटल 3, चाल कितना है 3 किलोमीटर और चाल कितना है, चाल आपका 45 किलोमीटर है, क्या है 45 किमी प्रति घंटा है। तो किमी से किमी कट गया है, यानी कि कितना बचा आपका ए बच गया 1/15, यहाँ से 1/15 क्या बचा घंटा। तो 1 घंटा में कितना होता है 60 मिनट, 1/15 गुणे 1 घंटा बराबर 60 मिनट, तो 15 चौके 60 यानी कि 4 मिनट आपका पूरा लगेगा। तो यानी कि ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन ये डी आपका सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। तो यहाँ से पूरे मैथ के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, जो कि 60 क्वेश्चन है। अब हम हिंदी का क्वेश्चन बच गया, उसको भी हम अभी करवाते हैं बाबू, और सारा क्वेश्चन को आप लोग इत्मीनान से मिला लीजिएगा। जो भी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो आप इसे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, और कोई प्रश्न ऐसा लगे कि जैसे समझ में नहीं आया है तो उसको भी दोबारा कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और अपने दोस्तों में सभी लोगों को शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो भी विद्यार्थी हैं वो अपना आंसर मिला लें। देखिए भाषा परीक्षण का आ गया, क्या भाषा परीक्षण क्या है कि इसमें पैराग्राफ दिया है, यहाँ से हिंदी के क्वेश्चन हमको बनाने हैं। आइए देखिए क्या है, ज्वालामुखी जलता हुआ पर्वत है, क्या ज्वालामुखी जलता हुआ, क्या ज्वालामुखी जलता हुआ पर्वत है, ज्वालामुखी जलता हुआ पर्वत है जिसमें पृथ्वी में गहराई तक जाने वाला एक बड़ा छिद्र होता है। इसके खुले हुए मुंह को ज्वालामुखी का मुख विवर कहा जाता है। कभी कभी कोई ज्वालामुखी शताब्दियों तक शांत रहकर अचानक सक्रिय हो सकता है। इस ज्वालामुखी का विस्फोट कहा जाता है, और राख धूल गैस तथा भाप के बड़े बदलाव बड़ी आवाज़ से ज्वालामुखी के मुख विवर से उठते हैं। कुछ समय के बाद गर्म पिघली हुई चट्टान, जिसे हम लावा कहते हैं, पहाड़ से नीचे बहने लगती है। यह अनेक दिनों या सप्ताहों तक जारी रह सकता है, फिर भी ज्वालामुखी दोबारा सो जाता है या अनेक वर्षों तक सुप्तावस्था में रहता है। बहुत से ज्वालामुखी समुद्र के निकट पाए जाते हैं, जो कि द्वीपों का निर्माण करते हैं। ये सारे
क्वेश्चन जो दिए हुए हैं ये पैराग्राफ से ही क्वेश्चन है। पहला बोला है कि ज्वालामुखी के बारे में क्या सही है। तो ज्वालामुखी के बारे में क्या सही है बाबू, तो इसमें 4, यह बड़ी जंगली आग सही नहीं है, बोला है क्या सही नहीं है। यह बड़ी जंगली आग सा होता है, यह राख धूल और लावा फेंकता है, तो यह राख धूल और लावा फेंकता है, यहाँ सही है। यह अधिकांश समुद्र के निकट पाया जाता है, देखिए यहाँ से समुद्र के निकट पाया जाता है, सही है। इसमें पृथ्वी के नीचे तक बड़ा गहरा छिद्र होता है, तो ये बड़ा छिद्र है, इसलिए तीनों ऑप्शन सही है। बाकी यही इसका एक ऑप्शन जो है कि यह गलत है, जो कि यह बड़ी जंगली आग सा होता है, तो इसलिए ऑप्शन ए है, ये बच्ची का क्या है, गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो उसे क्या कहा जाता है, तो जब उसे सक्रिय कहा जाता है। क्या किया जाता है बेटा, सक्रिय कहा जाता है। देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन मिल जाएगा, शांत रहकर अचानक सक्रिय हो सकता है, ये वाला ऑप्शन है ना, तो ये सक्रिय, यहाँ से सक्रिय हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहाड़ से नीचे बहने वाली लावा क्या होती है बेटा, अवस्था। यहाँ देखिए बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट कर दिया है, क्या थोड़ा सा डिफिकल्ट कर दिया है। पिघली यानी कि जो चीज़ बह जाए वो द्रव ही कहलाती है, इसलिए द्रव होगा ऑप्शन, न कि गैस ठोस द्रव, ऑप्शन नहीं मिलेगा, लेकिन आप यहाँ से दिमाग से कर सकते हैं। शांत का यहाँ विलोम होगा, शांत मतलब क्या होगा, ठहर जाना, यानी कि यहाँ पे काम करने वाले के बाद विलोम क्या हो जाएगा, सक्रिय हो जाएगा। अनुच्छेद में प्रयुक्त सहित का अर्थ क्या होगा, के साथ, क्योंकि किसी के सहित यानी कि आपके सहित, मतलब कि अगर आपके सहित जाता है कोई व्यक्ति तो क्या होगा, यानी कि आपके साथ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 2 में कह रहा है कि अनुच्छेद में 2 कह रहा है कि एक ही तरह का काम करते हम कभी कभी उब जाते हैं, इससे हमारी कार्य क्षमता कम हो जाती है, इसलिए हमें मनोरंजन द्वारा स्वयं को तरोताज़ा करना चाहिए। इससे हम अपना काम उसी क्षमता और उत्साह से पुनः आरंभ कर सकते हैं। या तनाव या चिंता हमारे स्वास्थ्य के शत्रु है। हंसना अवांछित तनाव या चिंता को दूर करने की सबसे अच्छी दवा है। हम अपने तनाव को कम करने के लिए पार्कों, संग्रहालयों, अभयारण्यों आदि में भी जा सकते हैं। शारीरिक व्यायाम करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि खेल खेलना। तो इसमें देखिए कि पहला बोला हम तरह का काम करते करते उब जाते, यानी कि समानता, मतलब समानता मतलब क्या हुआ, एक ही तरह का, क्या एक ही तरह क्या हुआ, इसीलिए यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सही होगा। नहीं तो कुछ मनोरंजन करने के बाद, क्या कुछ मनोरंजन करने के बाद हम अपना काम क्या कर सकते हैं, पुनः आरंभ कर सकते हैं, यहाँ ऑप्शन है क्या, पुनः आरंभ कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। हंसने से हमें क्या होती है, अवांछित तनाव दूर होती है। देखिए हंसना अवांछित तनाव या चिंता को दूर करने के लिए है, तो यहाँ से ये वाला ऑप्शन सही होगा, यानी कि 68 नंबर का डी होगा। इसके बाद देखिए पुनः आरंभ का अर्थ है, यानी कि पुनः आरंभ का अर्थ है, आप भी जानते हैं कि फिर से शुरू करना। क्षमता का विपरीत क्या होगा, अक्षमता होगा, क्या होगा, अक्षमता होगा, क्या होगा, अक्षमता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब हमारे पास, जो कि लास्ट चल रहा है स्टेज, यानी कि अनुच्छेद नंबर 3। कितना बेटा, अनुच्छेद नंबर 3। किसी व्यक्ति का आकलन हम केवल उसकी बाहरी दिखावट से नहीं कर सकते हैं। बाहरी रूप रंग प्रायः धोखा देते हैं। एक बार देख लेने पर किसी व्यक्ति की सद्गुण या विशेषताएं जानना कठिन होता है। कभी कभी हम किसी व्यक्ति की ओर उसके बाहरी रूप रंग से आकर्षित हो जाते हैं, किंतु बाद में हम अनुभव करते हैं कि हमने उसे गलत समझा। बाहर से अनेक चीज़ें आकर्षित लगती है, परंतु प्रायः चीज़ें वैसी नहीं होती जैसे दिखाई देती है। हम किसी व्यक्ति या चीज़ के वास्तविक स्वभाव को जानना चाहिए। देखिए इस प्रश्न का हम संदर्भ कैसे उत्तर दें। बाहरी रूप रंग प्रायः क्या देते हैं, धोखा देते हैं, क्या देते हैं, धोखा देते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सही है, क्या आप ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। 71 का आंसर ए हो गया। एक ही नज़र में क्या जानना कठिन है, किसी के सद्गुण, व्यक्ति के सद्गुण या विशेषताएं जानना कठिन होता है एक बार में, यानी कि एक ही नज़र का मतलब कि एक बार में। 72 का सी हो गया। अधिकतर हम किसी व्यक्ति के क्या रहते हैं, बाहरी रूप रंग से क्या होते हैं, आकर्षण हो जाते हैं। जैसे कभी कभी हम किसी व्यक्ति को उसके बाहरी रूप से आकर्षित हो, ये वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आकर्षक का पर्यायवाची होगा, पर्यायवाची नहीं है तो सुंदर, दर्शनीय, प्रिय और सुंदर,
क्या होगा, आकर्षक मतलब क्या होता है, सुंदर दिखना चाहिए, लेकिन उसका परिभाषित नहीं है तो असुंदर हो जाएगा। वास्तविक शब्द है तो ये क्या हो जाएगा आपका विशेषण हो जाएगा, क्योंकि वास्तविक चीज़ें क्या होती है, चीज़ वास्तविक स्वभाव को जानना चाहिए, यानी किसी का बारे में बता रहा है, इसलिए मेरा क्या हो जाएगा ये आपका विशेषण सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि लाल बहादुर शास्त्री भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे। उन्हें भारत के श्रेष्ठ राजनेताओं में गिना जाता है, लेकिन उनके आरंभिक जीवन के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। उन्होंने अपनी पढ़ाई पूर्ण करने के लिए अपने जीवन में अनेक बाधाओं के विरुद्ध संघर्ष किया। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने कोई नौकरी नहीं की। वे स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ना चाहते हैं। शीघ्र ही वह एक जननेता बन गए। वे 1964 में भारत के प्रधानमंत्री बने। वे बहुत मेहनती व्यक्ति थे और प्रतिदिन कम से कम 18 घंटा काम करते थे। देखिए ये लास्ट है और ये अंतिम है। 4 क्वेश्चन पे मेरा क्या वीडियो एंड हो जाएगा। और अभी तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि कोई भी वीडियो मैं डालूं तो आपको सबसे पहले मिले। आइए क्वेश्चन नंबर क्या, लाल बहादुर शास्त्री भारत के कौन प्रधानमंत्री, द्वितीय प्रधानमंत्री थे। इसमें दिया है द्वितीय, यहाँ से आंसर 67 का सही होगा। उन्होंने अपने जीवन में अनेक बाधाओं के विरुद्ध संघर्ष किया। बी ऑप्शन देखिए दिया है। उन्होंने अपनी पढ़ाई पूर्ण करने के लिए अनेक बाधाओं के विरुद्ध, यहाँ से आपका आंसर सही हुआ। नेक्स्ट है वह नेता बन गए, जननेता बन गए, यानी कि जननेता बन गए। क्या बन गए बेटा, 78 का डी होगा। क्या होगा, 78 का डी हो गया। क्या हो गया, डी हो गया। देखिए शीघ्र ही वो एक जननेता बन गए। नेक्स्ट है बन गए क्रिया का काल है, मतलब बहुत पहले न बने थे कि अब बने थे, यानी कि बन गए यानी कि भूतकाल। क्या भूतकाल हो गया, ठीक है। क्या हो गया, भूतकाल। क्या होगा बेटा, भूतकाल। पूरा करने का पर्यायवाची है, यानी कि काम को पूरा करना, जारी रखना नहीं, आरंभ करना नहीं, खुलना नहीं, संपन्न करना। इस प्रकार मैं आपको इस प्रश्न पत्र के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस वीडियो में कंप्लीट करा दिया हूँ। अगर फिर भी कुछ डाउट आपको होता है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। और अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने सारे दोस्तों में से शेयर कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आपको डालूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू, धन्यवाद।